जाएगा, उसे समेट लो तो सिमट जाएगा, एक छोटे से बर्तन में भी आ जाता है। पानी एक ऐसा द्रव्य है, उसमें रंग मिला दो तो रंग में मिल जाता है। शरबत में पानी मिला लो, शरबत में मिल जाता है। पानी पानी है। और अगर वो शराब में डाल दो, शराब में मिल जाता है। दूध में डाल दो, दूध में मिल जाता है। माने पानी सब में समा जाता है और अपने को खो देता है, दूसरे के रंग और रूप को ग्रहण कर लेता है। पानी का ये स्वभाव है बंधुओं। और मन का क्या, मन पानी की तरह होता है? पानी की तरह नहीं होता। मन भी पानी की तरह होता है। पानी की तरह कैसे होता है? जिधर रखो मन उधर चला जाता है। हम लोग मन के वशीभूत होते हैं तो मन जिधर ले जाओ उधर चला जाता है। मन पानी की तरह फैल जाता है, पानी की तरह सिकुड़ जाता है, बर्फ बन जाता है। पानी की तरह वो कभी किस रंग में, कभी किस रंग में, कभी किस रंग में, कभी किसी में, कभी किसी में पानी मिल जाता है। जैसे वैसे मन भी मिल जाता है। मेरे बंधुओं, मैंने पहले भी बताया, आज भी इस बात की चर्चा करेंगे कि ठोस वस्तु हो कोई, जैसे कोई वस्तु हो, ढोलक रखी इन्होंने, ढोलक वहीं रखी रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं, वहीं की वहीं रहेगी, ढोलक वहीं रखी रहेगी। और अगर पानी है तो उसे जहां रहो कि बहता हुआ चला जाएगा। वैसे ही हमारा मन है और मन इसी तरह से बहता हुआ चला जाता है। और अगर गुब्बारे में आपने हाइड्रोजन का गुब्बारा जो आकाश में उड़ता है, अगर आपने छोड़ दिया धागा तो वो आकाश में उड़ जाएगा। अगर गुब्बारे में छेद कर दिया तो क्या होगा? गुब्बारे में छेद कर देंगे तो वो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और हाथ में आपको खाली बैलून रह जाएगा, गैस निकल जाएगी। इसी तरह से मन है, उसे रखोगे तो ठोस, बहाओगे तो तरल और उड़ाओगे तो गैस जो हाथ में नहीं आता। मन इसी प्रकार का है। अगर गेहूं की एक बोरी और अगर उस सरसों की बोरी समझ लो, गेहूं की बोरी समझ लो, अगर फैला दो तो वो फैल जाएगा, दूर तक गेहूं और सरसों फैल जाएगी। फिर उसको चुनना, दानों को समेटना मुश्किल होगा। झाड़ू वाड़ू से समेट लोगे तो समेट लोगे, वरना समेटने में दिक्कत आती है। लेकिन इसी तरह से अगर लोहे का बुरादा आपने फैला दिया तो भी इकट्ठा करने में परेशानी होगी। लेकिन अगर आपके पास चुंबक है तो 2 मिनट में आप सारा लोहे का बुरादा एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। ये कला होती है लोहे के बुरादे को इकट्ठा करने की। इसी तरह से मन है, मन भी बुरादे की तरह है, मन सरसों के दाने की तरह है। फैल गया तो फिर जमा करना और इकट्ठा करना मुश्किल है, और अगर उड़ गया तो फिर हाथ नहीं आता है। मन ऐसा है, आप पीछे पीछे भागते रहो और मन भागता रहेगा, जहां आप मन टिकेगा नहीं कहीं पर। मन का ये स्वभाव है। और इसके साथ एक बात और कहेंगे, मधुमक्खी आपने देखी होगी। मधुमक्खी फूलों के मकरंद को चूसती है, मधुमक्खी फूलों के रस को चूसती है और फूलों के रस को चूसकर उड़ जाती है। क्या बनाती है? अपना छत्ता बनाती है। किससे बनाती है?
जो रस चूसा उसको पी गई और पी करके निकालती है, तो उससे क्या बनाती है? अपने लिए रहने के लिए छत्ता बनाती है, छत्ता बनाती है। और कभी कभी फूलों का रस पी करके उसको भीतर ग्रहण कर लेती है और उस छत्ते में जो रख देती है जमा स्टोर पूंजी, उसको क्या कहते हैं? उसको शहद कहते हैं। तो देखा, तो उस मुंह से मधुमक्खी ने क्या किया? मोम बनाया। उसी मुंह से उसने शहद भी बनाया। और अगर आपने एक पत्थर खींच के मार दिया उस मधुमक्खी के छत्ते पर, तो दौड़ा दौड़ा करके आपको काट खाएगी और मुंह सुझा देगी, जैसे हनुमान जी की तरह मुंह हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है, मधुमक्खी के काम देखो, मुंह वही एक है लेकिन उसके काम देखो। कभी मोम बना लेती है उस मुंह से, और कभी उसी मुंह से वो शहद बना लेती है, और उसी मुंह से कभी वो जहर भी पैदा कर देती है। इसी तरह से आप हो, आपका मन है, आपकी वाणी है, आपकी इंद्रियां हैं। यही इंद्रियां, यही मन अगर बिगड़ जाए तो सांड की तरह, राक्षस की तरह, दैत्य की तरह। अगर अच्छा है तो इंसान है, नहीं तो हैवान है। इसलिए ये मन, जैसा आप मन रखना चाहेंगे वैसा मन होगा। आप अपने मन को जिस तरह से चाहो उस तरह से इसको रख सकते हैं। आज की धर्म देशना यहीं पर। जय भीम, नमो बुद्ध। आ गई तो आ गई। आज आपकी पार्टी कब है? आ जाएंगी, सुन की आवाज जैसी ढोलक से आ जाएंगी, थाप पड़ेगी सोई फैल के बैठ जाए। हाँ, एक सरदार जी, सरदार जी एक मिनट। प्रातः आ रही है वंदनीय नेक और उल्ली तरफ आ जा, नेक और उल्ली तरफ सर गया। भगवान नीचे मत बैठो, नीचे पे तथागत गौतम बुद्ध, पीछे आया, पीछे पीछे परम पीछे। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सत सत नमन करते हुए और इस नित्य वंदना में उपस्थित पूजनीय भंते जी को मैं सत सत नमन करता हूँ। आज रविवार का दिन है। जैसा कि हमने परिपाटी एक शुरुआत की है, प्रत्येक रविवार को महिला संगीत इस धम्मगोष्ठी के माध्यम से आयोजित होता है और माताएं, बहनें, बेटियां इसमें भाग लेती हैं और भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महिमा में संगीत गान करती हैं। और जिस समाज में धर्म ध्वजा को अगर माता और बहनें और बेटियां अगर अपने हाथ में ले लेगी, निश्चित रूप से वो समाज प्रबुद्ध समाज होगा, संस्कारवान समाज होगा। क्योंकि आज घर घर में क्लेश है, मुकदमेबाजी है, घरों में फसाद है, पति पत्नियों के आपस में मन नहीं मिलते। इसके पीछे एकमात्र कारण है संस्कार का अभाव। समाज में लोग शिक्षित तो हुए, धनवान तो हुए, लेकिन संस्कारवान नहीं हुए। और संस्कार धर्म से आता है और धर्म को हम लोग सबसे पीछे की वस्तु मानते हैं। पहले शिक्षा ग्रहण करें, नौकरी ग्रहण करें और अच्छी सी पत्नी घर में लाएं, पता लगा सुख और शांति तो नहीं मिली, घर में मुकदमा आ गया। घर में मुकदमा आ गया, घर में फसाद हो गया, बीवी ने या तो आत्महत्या कर ली या बीवी को मार दिया गया या पति ने सुसाइड कर ली। यानी हम शिक्षित होने के बावजूद भी, नौकरी लगने के बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी हम इतने नरक में क्यों गए?
हम इतने कष्ट में क्यों गए? इसलिए गए कि समाज संस्कारवान नहीं था। हमने जहाँ से बेटी को चुना वो समाज संस्कारवान नहीं था। और संस्कार कहाँ से बनते हैं? धर्म से। इसलिए हर आदमी की अभिलाषा है मेरे बेटे की बहू संस्कारवान आवे। हर बेटी वाले की अभिलाषा है मुझे बेटा संस्कारवान बने। लेकिन संस्कार आएंगे कहाँ से? संस्कार इंजीनियरिंग कॉलेज की और जो टेक्निकल की किताब है उसमें संस्कार नहीं लिखे हुए, केमिस्ट्री की किताब में संस्कार नहीं लिखे हुए, या भूगोल में संस्कार नहीं लिखे हुए। संस्कार धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। और धर्म को आप सबसे पीछे लेके चलते हैं, इसलिए हम जो है फसाद और कष्ट झेलते हैं। इसकी शुरुआत हमारी माता बहनें और बेटियों ने परम पूज्य भंते जी के सानिध्य में इस धर्म ध्वजा को अपने हाथ में लिया है। बेटियों को संस्कारवान, बेटों को संस्कार बनाने का संकल्प हमारे पूज्य भंते जी ने लिया है। उनकी सानिध्य में यह धम्म देशना चल रही है। निश्चित रूप से एक पीढ़ी को तैयार होने में 20 वर्ष लगते हैं। एक पीढ़ी को संस्कारवान बनने में 20 वर्ष लगते हैं। आपने इस धम्मगोष्ठी की जो शुरुआत की है और आज इस धम्मगोष्ठी में जिन माताओं, जिन बहनों, जिन बेटियों की गोदों में जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे इस धम्मगोष्ठी को सुन रहे हैं। उनके अंदर जो धर्म ज्ञान कानों के माध्यम से अंदर जा रहा है। जब वो 20 वर्ष के होंगे तो निश्चित रूप से वो पूर्ण संस्कारवान होंगे। और जो इस धम्मगोष्ठी में उपस्थित बुद्धिजीवी हैं वो समझदार हैं, वो इतने ज्ञानवान हैं कि रूपांतरण आदमी का किसी भी अवस्था में कभी भी हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप से इस अंबेडकर पार्क, श्यामबाग कॉलोनी, नारायण, आगरा से पूज्य भंते जी अमर ज्योति के सानिध्य में यह धम्मगोष्ठी समाज को संस्कारवान बनाने के लिए शुभारंभ की गई है। इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी माताओं, बहनों और बेटियों को इस अनुरोध के साथ में माइक दूंगा कि वो इस धम्मगोष्ठी को आगे बढ़ाएं। और जो भी श्रोता हैं उन श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि लाइव प्रसारण होगा। ये नित्य प्रोग्राम है 6 से 6:30, पौने 7 बजे तक। आप इसका पान करें। जो लोग मौके पर नहीं आ सकते, जहां भी हैं वहां अपना मोबाइल में खोल करके सुन सकते हैं, फेसबुक पर सुन सकते हैं, अथवा हमारा अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल धम्म उपदेश, बुद्ध संदेश। उस बुद्ध संदेश के माध्यम से आप कभी भी हमारे प्रवचनों को, हमारे महिला संगीत को सुन सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान रखें और बुद्ध संदेश हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि लोग लाभान्वित हों। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धा करता हूं। सबकी मंगल कामनाएं करता हूं और बहनों को, माताओं को, बेटियों को ये मैं सुपुर्द करता हूं कि वो महिला संगीत को आगे बढ़ाएं। ढोलक पर रखो, ढोलक पर। खाने
कोने पे जाओ। हाँ मैं जाऊँ उनके बगल में। नहीं अभी तो है, कोई दिक्कत नहीं। कल बैटरी नहीं थी। नहीं लंबा हो जाएगा तो एक बात आदमी आप संगीत के साथ में बहें, उसका पूरा आनंद लें। आप इससे निर्मल होंगे और निश्चित रूप से आप जो तनाव से मुक्त होंगे। और थोड़ा थोड़ा तनाव को लेकर के न बैठे, अपने आप को इस तरीके से न बैठे कि अहंकार जैसी भावना हो या किसी विचार को पकड़ बैठे। तोड़ दो उन गांठों को। आप जो है एवं होकर के संगीत के साथ में अपने आप को थोड़ा सहयोग करो, ताली बजा के हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा सभी लोग।
कोई से भी भजन सब सुनो।